नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बच्चों में सही खाने की आदतें कैसे विकसित करें। ये आदतें न सिर्फ उनके शारीरिक और मानसिक विकास की नींव रखती हैं, बल्कि उन्हें जीवन भर स्वस्थ रहने में भी मदद करती हैं। एक डॉक्टर और एक पिता होने के नाते मैं समझता हूं कि यह सफर कई बार मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों से हम अपने बच्चों को एक हेल्दी भविष्य दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है एक नियमित खाने का समय तय करना। रोज एक ही समय पर नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना दें। जब शरीर को पता होता है कि उसे कब खाना मिलेगा, तो पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और बच्चे को सही समय पर भूख लगती है। 3 मुख्य भोजन के बीच में 2 छोटे और सेहतमंद स्नैक्स का समय भी तय करें, जैसे सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। इससे बच्चे दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं और मुख्य भोजन के समय बहुत ज्यादा भूखे नहीं होते। अनियमित रूप से और बार बार चिप्स, बिस्कुट और जंक फूड देने से उनकी असली भूख मर जाती है। वे पौष्टिक भोजन खाने से मना करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं कि बच्चे की थाली में क्या होना चाहिए। प्लेट को रंगीन बनाइए। एक आसान नियम याद रखें, आधी प्लेट सब्जियों और फलों से भरें और बाकी आधी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स रखें। बच्चों की थाली में 4 चीजें जरूर हों। पहला, प्रोटीन। ये मांसपेशियों और विकास के लिए जरूरी है। इसके लिए दाल, राजमा, छोले, पनीर, दही, अंडा या चिकन दे सकते हैं। दूसरा, एक कटोरी पकी हुई सब्जी। इसमें हर तरह की मौसमी सब्जियां शामिल करें, ताकि बच्चे को अलग अलग विटामिन और मिनरल्स मिलें। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट्स, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके लिए रोटी, चावल, दलिया या बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स दें। और चौथा, एक फल। भोजन के साथ या स्नैक के तौर पर कोई भी मौसमी फल जैसे केला, सेब, संतरा या अमरूद जरूर दें। रंगीन भोजन न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि बच्चे उसे ज्यादा पसंद भी करते हैं। खाने की मात्रा यानी पोर्शन साइज भी उम्र के हिसाब से होना चाहिए। एक आसान तरीका है मुट्ठी का नियम। 2 से 5 साल के बच्चे के लिए 1 मुट्ठी अनाज, 1 मुट्ठी दाल और 1 मुट्ठी सब्जी काफी होती है। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए यह मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। बच्चे को जरूरत से ज्यादा खाने के लिए मजबूर न करें। अगर बच्चा मुंह फेर रहा है या खाना बाहर निकाल रहा है, तो समझें कि उसका पेट भर गया है। मैं कुछ सैंपल मेन्यू के आइडिया देता हूं। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए नाश्ते में दूध के साथ दलिया, दोपहर में दाल चावल और सब्जी, शाम के स्नैक में सेब और रात में एक नरम रोटी घी लगाकर सब्जी के साथ दे सकते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए स्कूल टिफिन में वेज पोहा, पनीर पराठा या इडली एक अच्छा विकल्प है। कोशिश करें कि लंच बॉक्स में हर दिन कुछ नया हो, ताकि बच्चा बोर ना हो। स्नैक्स के लिए स्मार्ट विकल्प चुनें। चिप्स और बिस्कुट की जगह घर पर बना पोहा या उपमा, भुने हुए चने या मखाने, फलों की चाट या दही दें। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ पिलाएं। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। पानी की आदत डालना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर खेलना कूदना पसंद करते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। सुनिश्चित करें कि बच्चा पूरे दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी जरूर पिए। उन्हें एक अपनी बोतल दें और उसे दिन भर में खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले जूस में बहुत ज्यादा चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जूस की जगह हमेशा ताजा फल खाने को प्राथमिकता दें, क्योंकि फल में फाइबर भी होता है, जो पाचन के लिए अच्छा है। अगर आपका बच्चा पिकी ईटर है, यानी खाने में आनाकानी करता है, तो धैर्य रखें। नई सब्जी या डिश को कम से कम 10 से 15 बार अलग अलग तरीकों से बनाकर खिलाने की कोशिश करें। कभी कभी बच्चे को कोई चीज पसंद करने में समय लगता है। खाने की प्रक्रिया में बच्चे को शामिल करें। अगर बच्चा सब्जी धोने, सलाद सजाने या दाल मिलाने में आपकी मदद करता है, तो वह उस भोजन को ज्यादा उत्साह से खाएगा। एक बहुत जरूरी नियम, स्क्रीन के साथ खाना कभी न खिलाएं। मोबाइल, टीवी या टैबलेट देखते हुए खाने से बच्चे का ध्यान खाने पर नहीं होता। वे बिना चबाए निगलते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या खाया। इससे मोटापा और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। हमेशा परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातचीत करते हुए खाना खिलाएं। जंक फूड और चीनी को सीमित करें।
पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और केक को कभी कभार या स्पेशल मौके की श्रेणी में रखें। हफ्ते में एक बार छोटी मात्रा में देना ठीक है, पर इसे रोज की आदत न बनने दें। पैकेट वाली चीजें खरीदते समय लेबल जरूर पढ़ें और एडेड शुगर की मात्रा पर ध्यान दें। खाने की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। बच्चे को हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना सिखाएं। फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोएं। बचे हुए खाने को सही तरीके से फ्रिज में स्टोर करें और उसे ज्यादा दिन तक न रखें। और अंत में सबसे जरूरी बात, पेरेंट्स खुद रोल मॉडल बने। आप जैसा खाएंगे आपका बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आप खुद हरी सब्जियां खाने में नाक मुंह सिकोड़ेंगे तो बच्चे से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अपनी प्लेट में हेल्दी चीजें शामिल करें और बच्चे के सामने उसे चाव से खाएं। अपने बच्चे की ग्रोथ पर नजर रखें। नियमित रूप से डॉक्टर से मिलकर ग्रोथ चार्ट पर बच्चे की लंबाई और वजन की जांच कराएं। अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखें, जैसे बच्चे का वजन कम होना, लगातार थकान, बार बार बीमार पड़ना, दांतों में सड़न या कब्ज की शिकायत, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, अच्छी आदतें बनाने में समय और सब्र दोनों लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर मजबूत, स्वस्थ और सक्रिय रहें, तो आज से ही उनकी थाली में सेहत परोसना शुरू करें। किसी भी तरह की सलाह के लिए मैं डॉक्टर अमित कुमार, भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक, ब्लॉक रोड, खुटौना पर उपलब्ध हूँ। आप मुझसे मेरी वेबसाइट dramitkumarkhutona.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भगवान प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल क्लिनिक के नाम से और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस जरूरी जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्लीज लाइक, फॉलो और शेयर करें। धन्यवाद।